नमस्कार मित्रों, मैं पूर्व सैनिक सुनील बोखंडी, संयोजक मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार, कुछ उद्गार के साथ, कुछ विचार के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, कोटद्वार की राजनीति में कुछ न कुछ खलबली पिछले दिनों में आप देख रहे होंगे। ये ऊर्जा पहले भी आपने देखी होगी। कहते हैं कि गढ़वाल भर की राजनीति कोटद्वार के झंडा चौक से प्रेरित होती है, लेकिन इस बार कुछ एक नया दृश्य, एक नया भाव इस कोटद्वार की राजनीति में है। मैं इसे इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। आपने पिछले कुछ दिनों से कोटद्वार के तहसील प्रांगण में बैठे हुए एसडीएम सैनी के कार्यालय के बाहर बार काउंसिल के द्वारा कुछ धरना प्रदर्शन, इस प्रकार की गतिविधि देखी होगी। आप लोगों ने उनके पोस्टर बैनर भी देखे होंगे, जिसमें उन्होंने एसडीएम साहब के अपारदर्शी और भ्रष्टाचारी तरीके के जो उगाही और इस प्रकार की बातों को मुख्य मुद्दा बना करके उनके तबादले तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। इस विषय को किस रूप में देखते हैं तो देखिए साथियों, कोटद्वार के अंदर ही नहीं, पूरे देश भर के अंदर जहां प्रशासनिक और न्याय प्रक्रिया होती है, उनके लिए काम करने के लिए मध्यस्थता कौन करता है? निश्चित तौर पर वकील, अधिवक्तागण। और अगर प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार और अपारदर्शी तरीके से काम करते हैं तो ये नई बात तो नहीं होगी। तो ये बात सडनली देवी मंदिर प्रकरण के ऊपर में एसडीएम सैनी के द्वारा जब सील की कार्रवाई का प्रकरण सामने आया, उसके तुरंत पश्चात ये घटनाक्रम देखने में आया है, तो इसमें थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता अवश्य है। बात करेंगे देवी मंदिर की। देवी मंदिर में विधायक ऋतु खंडूड़ी को जब जनप्रतिनिधियों ने वहाँ की स्थिति के बारे में बताया, आप सबको पता है मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के द्वारा चारों वार्ड पार्षद, वार्ड मानपुर वार्ड नंबर 17, सीतापुर, पदमपुर वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 24 बालासोड़, ये 4 वार्डों के पार्षदों की मीटिंग ये देवी मंदिर में आयोजित कराई गई। और इन तमाम विषयों को, जिसमें जो सो कॉल्ड यहाँ पर तदर्थ समिति, जो कि कोटद्वार के प्रशासन के मना करने के बावजूद, नोटिस मंदिर के गेट पर चस्पा करने के बाद भी 26 सितंबर 2024 को नोटिस लगाने के बाद भी वहाँ पर 27, 28, 29, 27 तारीख को नामांकन, 28 को नाम वापस लेना और 29 तारीख को चुनाव कराने का जो दुस्साहस किया गया है, कानून के विरुद्ध काम किया गया है, कोटद्वार के प्रशासन और माननीय उच्च न्यायालय को धता बता करके वहाँ पर संगम वेडिंग पॉइंट में, मंदिर में भी नहीं, ये चुनाव की प्रक्रिया के नाम पर जो काम किया गया, तो वो मजिस्ट्रेट पावर को चुनौती देने का काम एसडीएम सैनी के द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया। और जब उस सोकॉल्ड समिति को वहाँ पर मंदिर के खाते में पैसा निकालना, यही नहीं तो मंदिर का जो दान पात्र है उसको तुड़वा करके उसमें से धन निकाल देना, ये तमाम तरह की गतिविधियाँ, अधार्मिक गतिविधियाँ जिन्हें हम कहेंगे, मंदिर के जो कर्मचारी हैं, पुजारी हैं, उन्हें वर्ष भर से एक भी पैसा न देना, और दूसरी तरफ जो धर्मशाला है उसको तोड़ करके उसकी एक एक ईंट बेच देना। तो ये सारे जिस तरह के कारनामे वहाँ पर मौजूद, कुछ दुकानदार, कुछ वकील, कुछ और भी तरह के शराब माफिया, धर्म माफिया, भू माफिया, कोटद्वार का बड़ा नाम भी उसमें लिया जा रहा है। इस तरह के तमाम घटनाक्रम जब वहाँ देखने में आए तो 4 तारीख की शाम को कोटद्वार विधायक ने एक बैठक ली, जिसमें पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी और एसडीएम स्वयं उपस्थित थे। और वहाँ पर कोटद्वार विधायक इन सब को, विशेष करके एसडीएम महोदय को, कुछ विशिष्ट आदेश जारी करती हैं, जिसमें कोटद्वार के इस देवी मंदिर के अंदर चल रहा ये सारा गतिरोध, अवांछनीय गतिरोध को शीघ्र समाप्त करने के लिए निर्देश जारी होते हैं। आनंद फानन में आप देखते हैं फिर किस तरह से कार्यालय, पुस्तकालय, दान पात्र इत्यादि दुकानें भी सीज होनी थी,
पर ये पता नहीं क्यों दया आ गई एसडीएम महोदय को, उन्होंने दुकानें सीज नहीं करी, जो कि विवाद का मुख्य मुद्दा है। मित्रों, ये दुकानें, इन दुकानदारों के पास, किसी के पास 2-2 हैं, किसी के पास 4-4 भी हैं, किराया मात्र 230 रुपया, लेकिन ये किसी और को किराए पे देते हैं तो 10-10 हज़ार रुपये वसूल कर लेते हैं। इस तरह का किराएदार खुद किराए पे दे करके मंदिर का मालिक बनने का जो एक पूरा ये चल रहा रैकेट है, ये कोटद्वार की जनता के सामने धीरे धीरे करके आता जा रहा है और इसमें कानूनी दांव पेच के लिए ये वकील नियुक्त कर रहे हैं। खैर, इसके अलावा हम लालढांग चिलरखाल मार्ग के ऊपर अगर बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से सरगर्मियाँ दिखाई दी, बहुत उचित बात है। एक स्वतंत्र पत्रकार के द्वारा किस प्रकार से वहाँ पर इस बहुत बड़ी समस्या को एड्रेस करने का काम किया गया कि वहाँ पर वो लोग भी पहुँचे जिनकी राजनीति चुक गई थी, जो राजनीतिक हाशिए पे आ गए थे, वो भी अपना धरातल खोजने के लिए वहाँ जा रहे हैं और वहाँ लोगों के सामने इस तरह से बयानबाजी हो रही है कि हमने भी इसके लिए ये किया था, फलां दिन ये किया था, अलाना दिन ये किया था। लेकिन बात चाहे कुछ भी हो, इसमें जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उन्होंने जिस तरह से दिल्ली तक जा कर के और जंतर मंतर पर जा कर के, भैया जी का हिंद में जा कर के तमाम तरीके से इस मामले को हाईलाइट करने का काम किया, वो बहुत स्तुत्य है, उसका लाभ कोटद्वार को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल करने के लिए भाजपा के द्वारा भी एक 5-6 सदस्यीय शिष्टमंडल तुरंत आनन फानन में तैयार करके और अनिल बलूनी जी, माननीय सांसद गढ़वाल के पास भेजा जाता है और उनसे आनन फानन में एक बयान आ जाता है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी ताकि क्रेडिट अपने हाथ में रहे। तो ये सब चल ही रहा है। वहीं हम लोग देखते हैं कि कर्ण आश्रम के लिए भी हाल ही में ऋतु मैडम वहाँ पर भी जाती हैं और बयान जारी करती हैं मीडिया के माध्यम से कि हम लोग इसमें, यानी कि माननीय सांसद महोदय इसमें एएसआई की सर्वे करा चुके हैं और शीघ्र ही इसमें भी कुछ ना कुछ विशिष्ट कार्रवाई अपने कोटद्वार को देखने को मिलेगी, जिससे कोटद्वार एक भारत ही नहीं विश्व के पटल पर पुनर्स्थापित होगा, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ भारत का जन्म हुआ, चक्रवर्ती सम्राट जिनके नाम पर पूरे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो इस तरह से ये जो सारी गतिविधियां हैं, इनको मैं इस रूप में देखता हूं कि वर्ष 2020 विजयदशमी से मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार अपने कोटद्वार के अंदर में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक इन समस्त गतिविधियों में अपनी संस्कृति के अनुरूप परिवर्तन लाने के लिए प्रारंभ किया गया और ये सब संस्कृति के ही अंग उपांग हैं। तो आज ये जिस प्रकार की गतिविधियां और सरगर्मियां प्रारंभ हुई हैं, सकारात्मक सरगर्मियां, जिससे कोटद्वार की जनता का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ होगा, चाहे वो भ्रष्टाचार तहसील का, उसके खिलाफ वकीलों का लामबंद होना हो, या फिर देवी मंदिर का बहुत बड़ा धार्मिक भ्रष्टाचार, उसको उजागर करने का काम किया गया हो, चाहे वो लालढांग चिलरखाल मार्ग के लिए जनता का जागृत होना हो, विशेषकर बहनों का, या फिर कर्णाश्रम के पुनर्निर्माण के लिए एक राजनीतिक और जो धार्मिक प्रयास हैं वो किए जा रहे हों, तो ये सब स्तुतियाँ हैं। और इन सब से ऊपर मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के द्वारा डिफेंस लैंड 105 बीघा 18 विश्व को मुक्त करा करके गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर को हैंडओवर करना। यहाँ पर समुदाय विशेष की बस्ती ये डिफेंस लैंड पर नहीं चाहिए। तो मित्रों, ये ही है मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार और ये हमारे ही सपने किसी न किसी रूप में साकार होने जा रहे हैं। इनके लिए निरंतर प्रयासरत रहना है ताकि आने वाली पीढ़ी को हम हैंड ओवर कर सकें एक सांस्कृतिक कोटद्वार जिसके पीछे सोच है मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल।